लास्ट टाइम हमने जो गैस टरबाइन की तो उसकी कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ ली थी, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ होगी पूरी ना। जिसमें लास्ट टाइम मैंने देखा था कि हमारे पास जो गैस टरबाइन होती है उसमें हमने हीट एक्सचेंजर पढ़ा था। वो करता क्या कि बेसिकली आपका ये आपका कंबशन आपने कंप्रेसर है जिससे आपकी गैस को कंप्रेस किया, जिसका हम बोलते हैं कि वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है। फिर 2 से लेकर 3 तक उसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में हीट करते हैं, हीट एडिशन होती है। 3 से 4 हमारे पास टरबाइन लगी होती है जिसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही होती है। फिर दोबारा 4 से 1 दोबारा अपने जो चैम्बर को उसमें हीट लॉस करवा रहे होते हैं। एफिशिएंट वर्किंग के लिए हम बीच में यहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि कंप्रेसर के आउटलेट टेम्परेचर को वो इक्वल कर देता है टरबाइन के एग्जॉस्ट टेम्परेचर से। इसके लिए हम लोग एच ई यूज़ कर रहे होते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह का हमने देखा था कि हमारे पास रीहीट भी हो रहा होता है, और रीहीट की जो हमारे पास जो वर्क आउटपुट होता है 3 -4 5 -6 में, ओवरऑल अगर हम 3 से 4 तक एक्सपेंड करें उससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारा रीहीट को हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। और कल कुछ एक और ये डायग्राम है, ये बता रहा है कि हमारे पास अभी हम फर्स्ट स्टेज पे खड़े हैं। फर्स्ट स्टेज पे अमूमन जो बिल्कुल हमारे पास जो कंप्रेशन जो हमने सपोज किया वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है, और 1 से ले तक सीधा स्ट्रेट जाएगा, लेकिन आम हालात में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में हमारे पास जो ये प्रोसेस होता है ना कंप्रेशन का, ये नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो कुछ ना कुछ हमारे पास एंट्रोपी इसमें लाजमी इंक्रीज़ हो रही होती है, इसमें यह बताया हुआ है। अगला जो है ये कुछ फार्मूले हैं, कहा था 2 फार्मूले हैं। जो पहला वाला फार्मूला जो हमारे पास ये कंप्रेसर के लिए यूज़ होगा, दूसरा वाला हमारे पास ये जो होगा ये टरबाइन के लिए यूज़ होगा। और इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर एक यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर रेशो हाई होता रहता है ना, प्रेशर रेशो क्या है कि आपके पास जैसे कंप्रेसर के इनलेट पे आपने जो प्रेशर दिया 1 बार था, और कंप्रेसर के आउटपुट पर जो प्रेशर निकल रहा है वो 10 बार हो गया। इसका मतलब कि आपका प्रेशर रेशो 10 है। फॉर एग्जाम्पल कंप्रेसर के इनलेट पर आपने प्रेशर दिया वो 2 बार था, और कंप्रेसर के आउटलेट पे आपको 8 बार मिल रहा है, तो उसका कंप्रेशन रेशो क्या हो जाएगा 8/2 जो कि 4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप कंप्रेशन रेशो बढ़ाते रहते हो ना, आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती रहती है, और जैसे जैसे कंप्रेशन रेशो बढ़ा फिर कंप्रेसर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही होती है। इसलिए बीच में हम जब भी हमारे पास हाई कंप्रेशन रेशो होते हैं तो हम बीच में इंटरकूलर यूज़ करते हैं, ताकि कंप्रेसर पे हम लोग कम से कम वर्क इनपुट ले रहे हैं। तो फिर वही है, ये टरबाइन ये कंप्रेसर के लिए फार्मूला है, टरबाइन के लिए फार्मूला है। और ऐसा ख़ास इसमें अच्छा दूसरी चीज़, जब भी हमारे पास कोई हीट एक्सचेंजर बीच में यूज़ हो रहा होता है ना, और इसके अंदर कुछ लॉसेस भी होते हैं हमारे पास। अब इसमें है क्या कि आम हालात में ना हमारे पास सब कुछ आइडियल होता नहीं है। जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, हमने अपने कंप्रेसर के ज़रिए अपनी गैस को कंप्रेस किया। अमूमन इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था जो हमारा आइडियल केस है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और यहाँ पर आया था। अभी फॉर एग्जांपल हमने जो प्रेशर रीच किया वो ये वाला प्रेशर रीच किया, जो प्रेशर लाइन है। टीएस डायग्राम में प्रेशर ऐसे इस लाइन से बन रहा होता है, ये एक फिक्स प्रेशर है। लेकिन जैसे ही हमने अपनी गैस को जिसका हमने प्रेशर राइज किया होता उसको हमने हीट एक्सचेंजर के अंदर भेजा, तो हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रेशर लॉसेज हुए। वो प्रेशर लॉस ये रहा, सही है, ये एच ए बोला हुआ है इसको, ये रहा। फिर हीट एक्सचेंजर के अंदर इसने कुछ हीट गेन की। फिर हीट गेन करने के बाद जैसे ही हमने इसको अगले प्रोसेस के टरबाइन के लिए भेजा, जैसे हीट एक्सचेंजर के बाद कुछ पाइपिंग शैपिंग होती है, उस पाइपिंग में जैसे हमने इसको भेजा तो पाइपिंग के अंदर दोबारा हमारे पास कुछ ना कुछ प्रेशर लॉस हुआ, इसको ये बोला हुआ है, सही है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना P3 तक पहुँचते पहुँचते हमने जो इनिशियली प्रेशर दिया होता है यहाँ पे, जो कंप्रेसर का एक्चुअल प्रेशर होता है, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी इन दोनों का लॉस कम हो रहा होता है, इन दोनों से लॉसेस की वजह से वो कम हो जाता है। तो पहली क्वेश्चन वो बता रही है। इसी तरह अगर हम P3 की बात करें, जो कि अच्छा इसमें किया गया उन्होंने यहाँ से इन दोनों में से ना P02 कॉमन ले लिया गया, बस ये किया और ये वाली क्वेश्चन बन गई आपकी। इसी तरह जो P4 है आपका, P4 ये वाला प्रेशर है, P4 ये वाला प्रेशर है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है P एम्बियंट प्लस पी एच जी। अच्छा P एम्बियंट है प्लस पी एच जी है। अच्छा P एम्बियंट है, पी एच जी है। अच्छा वुमन वो होता क्या है कि जब यहाँ पे टरबाइन में आ रहा है ना,
आमतौर पर टरबाइन में जो हमने जो प्रोसेस सपोज किया होता है वो आइवनट्रोपिक एक्सपेंशन सपोज किया होता है, जो कि सिंपल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अमूमन हमारे पास ऐसा होता नहीं है। कुछ रियल के सिनेरियो में हमारे पास लाजमी कुछ ना कुछ प्रेशर लॉसेस होते हैं। हमारा जो जो प्रोसेस होता है ना वो आगे इंक्रीजिंग आइवनट्रोपिक की तरफ जा रहा है, तो जो कि यहाँ पर आता है। सही है। और उस पर भी आप यहाँ पर जो प्रेशर है P4 पे आया हुआ है। अब P4 से हम इसको भेजते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर में कुछ लॉसेज होते हैं, वो लॉसेज ये हैं हमारे पास, Hg वाले लॉसेज हैं। एच से मुराद हमारे पास ये शो कर रहा है कि हीट एक्सचेंजर के अंदर जा रहा है, और जी से मुराद है अभी ये गैस वाला जो बर्निंग वाला गैस है ना वो है। यहाँ पे ये पे लिखा हुआ है एच से मुराद हीट एक्सचेंजर के अंदर जा रहा है, ए से मुराद हमारा जो इनलेट वाली एयर है जिसको हमने कंप्रेस किया वो है। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉसेज होते हैं जब इसको हम वहाँ पे भेजते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। फिर हीट एक्सचेंजर के गुजरने के बाद वो उसका जो प्रेशर होता है वो P एम्बिएंट तक हमारे पास अचीव हो जाता है। तो ये P4 होता है ना बेसिकली वो सिंपल सिर्फ आम हालात में जो हमारे पास आइडियल केस होता है ना उसमें हम P4 को P एम्बिएंट के बराबर ले रहे होते हैं। लेकिन अमूमन कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रेशर लॉस भी हम लोग अकोमोडेट कर रहे होते हैं, वो इक्वेशन ये बता रही है। अच्छा इसको भी छोड़ दे, कुछ नहीं खा सकते। अच्छा इससे हम लोग बेसिकली फ्यूल रेशियो देख रहे होते हैं, इसको न्यूमेरिकल में चेक कर लेंगे कैसे यूज़ होता है। उसके बाद एफिशिएंसी होती है, इसको भी न्यूमेरिकल में देख लेंगे। और एक और चीज़ होती है स्पेसिफिक फुल कंजम्पशन भी न्यूमेरिकल में देख लेंगे ये होता क्या है। और एक होता है इफेक्टिवनेस, बता रहा है effectiveness। खैर अच्छा एक चीज़ होती है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, वो मिल नहीं रहा था मुझे।